गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट वीडियो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखते हैं सर क्वेश्चन क्या है। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। What will be the population of town after 2 year if the present population is इतना। देखिए सर कह रहा है कि किसी टाउन का पॉपुलेशन क्या होगा 2 साल बाद, जब वो 8% के हिसाब से इंक्रीज करे, और वर्तमान पॉपुलेशन जो है सर किसी टाउन में वो आपका 12,500 है। तो देखते हैं सर, इसको भी हम लोग उसी फॉर्मूला से डील करेंगे जो हम लोग पीछे डील किए थे। तो देखते हैं सर, सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेट। तो क्या दिया हुआ सर, प्रिंसिपल मेरा दे रखा है 12। प्रिंसिपल क्या हुआ सर, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। क्लियर सर। रेट देखिए सर आपका देख रखा है 8%, मतलब 8% के हिसाब से वो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा पर ईयर। एंड टाइम इज इक्वल टू सर 2 years दे रखा है, मतलब 2 साल के बाद बताना है कि इस टाउन का पॉपुलेशन क्या होगा। तो अब आइए सर हम लोग वही फॉर्मूला लगाएं कंपाउंड इंटरेस्ट का। सबसे पहले अमाउंट निकाल लें। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 और इसका होल पावर n। देखिए सर प्रिंसिपल मेरा कितना दे रखा है सर 12,500। 1 प्लस रेट कितना दे रखा है सर 800 और बट्टा इसका होल पावर 2। देखते हैं सर अमाउंट इजकल टू 12,500। इसको अगर सर हम लोग सॉल्व करें तो 100 प्लस 8 बटा 100 इसका होल पावर 2 होगा। तो देखिए सर अमाउंट इजकल टू 12,500 इंटू 108 बटा 100 इसका होल पावर 2। अब देखिए सर इसका होल पावर 2 है, इसका मतलब क्या है सर, इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे। तो अमाउंट इजकल टू 12,500 इंटू 108 बटा 100 इंटू 108 बटा 100। देखिए सर 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। अब सर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है। देखिए सर मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आया सर ऊपर वाला का 1458,000 और नीचे क्या रह गया था सर बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया सर, तो अमाउंट आपका आ गया सर 14,580। तो कहने का मतलब सर इसमें इंक्रीज पॉपुलेशन पूछ रहा था, डेट मीन्स अमाउंट ही क्या कहलाएगा सर, उस टाउन्स का प्रेजेंट 2 साल के बाद पॉपुलेशन को बताएगा। तो यही आपका क्या हो गया सर आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है 3 year ago द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 50,000 इफ द एनुअल इंक्रीज ड्यूरिंग 3 successive years was at the rate of 4%, 5% and 4% per annum respectively. Find the present population। बोल रहा है सर कि 3 years ago मतलब 3 साल पहले किसी टाउन का जो आबादी था वो 50,000 था। यदि वो सक्सेसिव इंक्रीज करे मतलब बढ़ते जाए, किस किस हिसाब से सर, मान लीजिए किसी एक साल में 4% बढ़ा, दूसरा साल में 5% के हिसाब से बढ़ा, तीसरा साल में फिर 4% के हिसाब से बढ़ा। तो बोल रहा है सर कि बताइए कि अब प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगा उस टाउन का। तो सर हम लोग फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। आपको याद होगा इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने फॉर्मूला बताया था, R1 R2 सारा का अलग अलग हम लोग निकालेंगे। तो आते हैं सर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को और फिर गिवन डेट लिखकर उसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सर हम लोग लिखेंगे गिवन डेट। गिवन डेट देखिए सर क्या क्या दिया हुआ है। प्रिंसिपल तो सर मेरा दे रखा है 50,000
देखिए सर, और सर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे R1 इजकल टू 4% दे रखा है, R2 इजकल टू 5% दे रखा है, एंड R3 इजकल टू 4% दे रखा है। कितने साल के लिए सर, कितने साल पहले की घटना की बात करें सर, 3 ईयर। तो बोल रहा 3 ईयर के बाद क्या होगा, तो सर n इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं 3 ईयर। तो आते हैं सर हम लोग फॉर्मूला के ऊपर ये सारा डाटा को पुट करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए सर, हम पिछले लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में आप देख लीजिएगा, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैंने लिखाया था अमाउंट इजकल टू प्रिंसिपल इंटू 1+R1/100 इंटू 1+R2/100। 3 ईयर के लिए बोल रहा सर, और 3 हम लोग को ये दे चुका है रेट सर, तो ये इसी के हिसाब से हम लोग भी क्या करेंगे सर, 3 टाइम्स इसको लिखेंगे। अगर सर 4 रेट दिया हुआ रहता, 4 ईयर के लिए पूछता, तो सर हम लोग और भी इसको आगे बढ़ाते चले जाते। तो देखते सर, इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, हमारा अमाउंट जो आएगा वही प्रेजेंट पॉपुलेशन होगा। तो देखिए सर, अमाउंट इजकल टू क्या हो जाएगा सर, प्रिंसिपल इंटू 1+4/100 इंटू 1+5/100 इंटू 1+4/100। ये क्या हो जाएगा सर, 50,000 इन बटा, अब इसको क्या किए सर, एलसीएम हम लोग ले लिए, तो यहाँ आ गया 100+4। फिर सर ये यहाँ पर भी हम लोग इसी तरह करेंगे, 100+5 इंटू 100+4। सारा का कैलकुलेशन करें सर, अमाउंट इजकल टू फिर क्या होगा, 50,000 इंटू 104/100 इंटू 105/100 इंटू 104/100। देखिए सर, 2 जीरो से 2 जीरो गया, फिर यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब हम लोग देखेंगे सर मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला का, और फिर हम लोग 100 से डिवाइड देंगे, देखेंगे हम लोग का क्या वैल्यू आएगा। तो ये डाटा को हम लोग सर, ऊपर वाले डाटा को क्या करें, अब हम लोग मल्टीप्लाई करें। देखिए सर, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम लोग का अमाउंट आया सर ऊपर वाला, वो 567840, और सर बट्टा नीचे क्या सर, 00। 2 जीरो से सर 2 जीरो कट जाएगा, तो अमाउंट इजकल टू हम लोग का क्या हो जाएगा सर, 56784, मतलब 56,784 पॉपुलेशन हो जाएगा सर इस टाउन का 3 ईयर बाद। जब वो पहला साल 4% के हिसाब से बढ़ेगा, दूसरा साल 5% के हिसाब से बढ़ेगा, और तीसरा साल फिर से 4% के हिसाब से बढ़ेगा, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन उस टाउन का इतना हो जाएगा सर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आते हम लोग नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बोल रहा है मधु bought a house for Rs 1,31,25,000 if its value depreciate at the rate of 10% per annum. What will be its sell price after 3 year? बोल रहा सर कि 3 साल के बाद उस बंगला को जब वो बेचेगी तो उसका क्या अमाउंट होगा, जब वो 10% के हिसाब से वो बढ़ेगा। तो देखते हैं सर, सबसे पहले हम लोग क्या लिखे सर, गिवन डेट। देखिए सर क्या क्या दिया हुआ है सर, सबसे पहले सर हम लोग निकालेंगे प्रिंसिपल, कितना दे रखा है सर, 13125,000, किस हिसाब से घट रहा है सर। देखिए सर, डिप्रिसिएट्स का मतलब होता है घटना, मतलब आपका जो रुपीज़ है वो घटेगा किस परसेंट से सर, 10% से। और कितने साल के बाद सर इसका प्राइस क्या हो जाएगा, तो कहने का मतलब टाइम दे दिया है सर आपका 3 ईयर्स। तो देखिए सर, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में इसका फार्मूला देखा था, अमाउंट इजकल टू प्रिंसिपल इंटू 1-R/100 और इसका होल पावर n। डिप्रिसिएट वाला में सर, डिक्रीजिंग वाला में हम लोग माइनस लगाते हैं, इंक्रीजिंग वाला में हम लोग प्लस लगाते हैं सक्सेसिव केस में। तो देखते हैं सर, अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट इजकल टू 13125,000 इंटू 1 माइनस रेट कितना सर, 10%,
बटा 100 इसका होल पावर क्या हो जाएगा सर 3। तो अमाउंट इजकल टू 13125 ट्रिपल जीरो इंटू क्या हो जाएगा सर 100 माइनस 10 बटा 100 इसका होल पावर 3। और इसको क्या लिखना है सर, माइनस करना सबसे पहले। तो अमाउंट इजकल टू 13125 ट्रिपल जीरो इंटू 90 बटा 100 है इसका होल पावर 3। अब 3 बार है सर, तो इसके मतलब इसको भी हम लोग 3 टाइम्स लिखेंगे। तो अमाउंट इजकल टू 13125 ट्रिपल जीरो इंटू 90 बटा 100 इंटू 90 बटा 100 इंटू 90 बटा 100। एक जीरो 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 2 0 2 0। अब देखेंगे सर ऊपर वाला का मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा, 13125 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। इसका मल्टीप्लाई करेंगे सर, जो अमाउंट आएगा वही उसका क्या हो जाएगा सर, ओरिजिनल आंसर हो जाएगा। देखिए सर जो हम लोग का अमाउंट आया सर मल्टीप्लाई करने के बाद वो इस तरह का 9568125। और यही क्या हो जाएगा सर, आपका अमाउंट जो है 3 साल बाद उस हाउस का अमाउंट हो जाएगा जितना में वो बेचेगी। तो यही आपका क्या हो गया सर आंसर। अब हम लोग देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है इन ए फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ मोटर बाइक वाज 40,000 इन ए पार्टिकुलर ईयर विच रोज टू 48,400 इन 2 ईयर। फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम इफ इट वाज यूनिफॉर्म ड्यूरिंग 2 ईयर। बोला सर कि कोई फैक्ट्री में 4,000 का बाइक बनता था एक खास साल में। उसके बाद सर बोल रहा है वो 2 साल में उसका बाइक का प्रोडक्शन जो है 48,400 हो जाता है। तो बताइए कि ये किस रेट से बढ़ा है 2 साल में। तो सबसे पहले देखते हैं सर हम लोग गिवन डेट लिखते हैं सर कि क्या क्या दिया हुआ है। गिवन डेट देखिए सर प्रिंसिपल मेरा दे रखा है सर 40,000। अमाउंट भी दे रखा है सर क्योंकि बढ़कर इतना हो गया तो 48,400 दे रखा है सर। और टाइम आपका दे रखा है सर 2 ईयर क्योंकि सर ये 2 साल में बढ़कर हुआ है। तो लगाते हैं सर हम लोग क्योंकि इंक्रीज किया है सर तो हम लोग प्लस वाला फॉर्म लगाएंगे सक्सेसिव केस वाला। तो अमाउंट इज कल टू सर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 और इसका होल पावर क्या हो जाएगा सर एन हो जाएगा। अमाउंट सर कितना दे रखा हम लोग का 48,400 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है सर 40,000 इंटू 1 प्लस किस रेट से बढ़ रहा सर ये पता नहीं है, रेट ही निकालना है 100 और इसका होल पावर क्या हो जाएगा सर होल पावर 2 हो जाएगा। तो देखते हैं सर हम लोग इधर से इधर भेज दे सर तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो सर डिवाइड में हो जाएगा। तो 48,400 बटा 40,000 हो जाएगा सर। देखिए सर अब यहाँ हो जाएगा सर 100 प्लस आर बटा 100 और इसका होल पावर 2। देखते हैं सर हम लोग 2 0 से 2 0 गया तो यहाँ क्या बचा सर 484 बटा 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 100 प्लस आर का होल स्क्वायर बटा ये क्या हो जाएगा सर 100 का स्क्वायर। अब देखिए सर इधर ये डिवाइड के फॉर्म में इधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा। तो 484 इंटू 100 इंटू 100 2 टाइम्स लिख दिए सर सिंपल करने के लिए। और 400 आपका हो गया सर बटा में और 100 प्लस आर का होल स्क्वायर सर यहाँ हो गया। देखिए सर 2 0 से 2 0 गया और 4 से अगर इसको काटे सर तो 1 2 1 हो जाएगा। तो 1 2 1 00 आपका क्या हो गया सर इधर और इधर क्या हो जाएगा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे सर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। अब देखिए सर इसका हम लोग सोल्यूशन करें आगे तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 40 सर 140 प्लस आर स्क्वायर प्लस
200R हो जाएगा। देखिए सर इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस 200R और ये प्लस 10,000 माइनस 12,100 इक्वल टू 0 हो जाएगा सर। तो देखिए सर ये आपका फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आ गया सर। फैक्टराइजेशन आप लोगों ने बनाया था, तो इसको हम लोग सबसे पहले सर और भी सिंप्लीफाई कर ले, तो आर स्क्वायर इज प्लस 200R, इसका सर प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किसका होगा सर, जो बड़ा होता है इसका। तो देखिए सर ये 10,000 है और ये 12,000 है, तो हम लोग किसको करेंगे सर, साइन बड़ा 12,000 का है, तो इसका साइन माइनस है तो हम लोग माइनस साइन लेंगे। तो सर जीरो, अब यहाँ क्या होगा सर, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, फिर जीरो में से जीरो गया तो जीरो, वन में से जीरो गया तो वन, टू में से जीरो गया तो टू, और वन में से वन गया तो जीरो। इसको लिखना कि नहीं, ये आगे सर जीरो बराबर। अब सर हम लोग इसको क्या करेंगे सर, इसका एलसीएम लेके इस तरह से तोड़ेंगे कि प्लस 200R आ जाए। देखिए सर हम लोग इसका एलसीएम करेंगे सर 2100 का, तो क्या आता है, तो 2100 का एलसीएम करें सर तो 3 7 जा 7 बार में कट जाएगा सर, 7 से अगर काटे सर तो 100 आ जाएगा, 2 से इसको लेंगे सर तो 50 आ जाएगा, फिर 2 से अगर हम इसको लेंगे सर 25 आ जाएगा, 5 लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो देखिए सर हम लोग इस तरह से करते हैं कि वो 200 आ जाए, तो 5 दूना 10, 5 टू सर 10, 10 7 जा 70, 73 जा 21, मतलब 210 आ गया। अब क्या बचा सर 2 और 5, तो 5 टू जा 10, अगर 200 सर 10 में से हम लोग 10 को माइनस करें तो सर 200 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दे सर, आर स्क्वायर प्लस 210R माइनस 10 माइनस 2100 इक्वल टू 0। देखिए सर यहाँ से सर ये दोनों का एक पेयर बनाएंगे, आर होगा यहाँ, और ये दोनों का एक पेयर बनाएंगे सर। देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है सर, तो आर यहाँ से कॉमन आ रहा, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, आर प्लस 210, यहाँ पर सर माइनस 10 को अगर हम कॉमन ले लें तो आर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, तो 210 आ जाएगा इक्वल टू 0। देखिए सर ये दोनों सर सेम है, तो ये दोनों को सर कॉमन निकाल लें, तो कॉमन सर जो आ जाएगा हम लोग का वो क्या हो जाएगा, आर प्लस 210, और ये क्या हो जाएगा सर, आर माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए सर हम लोग प्लस वाला का तो आंसर लेते नहीं है, क्योंकि इधर आ जाएगा तो सर माइनस में होगा, तो जो माइनस में है तो आर माइनस 10 इक्वल टू 0, और इधर सर माइनस में इधर आएगा तो प्लस। तो रेट जो हो गया सर आपका 10% के हिसाब से सर 2 साल में जो आपका पॉपुलेशन जो हुआ था वो सर 48,400 हो गया था। कब सर, 2 साल के बाद। तो यही आपका क्या हो गया सर, रेट जो हो जाएगा 10% आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है द प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म वेयर 72,000 इन द ईयर ऑफ 2014. During the next year, it increased by 7% and it decreased by 5% in the following year. What will be the profit of the firm after 2 years? बोला सर कि 2 ईयर के बाद फिल्म का प्रॉफिट क्या होगा, इस चीज को निकालने को कह रहा। तो पहला साल सर वो क्या हो रहा, 7% इंक्रीज कर रहा, और दूसरा साल वो क्या हो रहा सर, 5% डिक्रीज कर रहा। तो देखिए सर गिवन डेट क्या क्या दिया हुआ सर, गिवन डेट प्रिंसिपल सर दे रखा है 72,000, R1 दे रखा है सर इंक्रीजिंग केस में 7%, R2 दे रखा है सर डिक्रीजिंग केस में 5%, और N दे रखा है सर 2 ईयर्स, मतलब 2 साल बाद का प्रॉफिट क्या होगा। तो आते हैं सर हम लोग लगाए अमाउंट निकाले सर, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1 बटा 100। R1 बटा 100 कहने का मतलब ये हुआ सर कि फर्स्ट ईयर तो इंक्रीज हुआ इसलिए हम लोग प्लस किए, सेकेंड ईयर सर डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम लोग माइनस करेंगे बटा 100, और 1 साल यहाँ सर और 1 साल यहाँ मिलाकर सर 2 साल हो गया।
तो अमाउंट इजकल टू क्या हो गया सर 72,000 इंटू 1 प्लस R1 कितना सर 7/100 इंटू 1 माइनस 5/100। तो अमाउंट इजकल टू क्या हो जाएगा सर 72,000 इंटू 100 प्लस 7/100 इंटू 100 माइनस 5/100। तो देखते हैं सर आगे अमाउंट इजकल टू 72,000 इंटू 107/100 इंटू 95/100। 20 से 20 सर 10 से 10। अब देखते हैं सर अमाउंट क्या है सर 72 इंटू 107 इंटू 95/10। देखते हैं सर मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है। देखिए सर मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम लोग का आंसर आया है अमाउंट इजकल टू 731880 आया सर, और नीचे में क्या था सर 10 था, तो 10 से 10 कट जाएगा सर, तो अमाउंट क्या हो जाएगा सर 73188। तो देखिए सर 2 साल के बाद जो अमाउंट जो हो जाएगा सर प्रॉफिट का वो 73,188 हो जाएगा सर, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा, बोल रहा द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 64,000 if the annual birth rate is 10.7% and the annual death rate is 3.2%, calculate the population after 3 years। बोल रहा सर कि किसी शहर का 64,000 आबादी है जिसमें से जो हर साल जो जन्म लेने वाले बच्चा की जो आबादी है जो बढ़ती है सर वो 10.7% से बढ़ती है, और 3.2% के रेट से वो जो है वहाँ पर डेथ होती है। तो बताइए कि 3 साल के बाद उस शहर का पॉपुलेशन क्या होगा। तो देखते हैं सर सबसे पहले गिवन डेट हम लिख लें। गिवन डेट क्या दे रखा है सर प्रिंसिपल इक्वल टू 64,000, और सर रेट तो सर हम लोग पहले और टाइम दे रखा है सर 3 ईयर। तो सर देखिए सर ग्रोथ रेट जब हम लोग निकालते हैं कि किस हिसाब से बढ़ रहा, तो बर्थ रेट में से डेथ रेट को हम लोग माइनस करते हैं तो पता चल जाता है कि ग्रोथ रेट क्या है। ग्रोथ रेट, तो सर ग्रोथ रेट जो आपका होगा सर वो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट के बराबर आएगा। तो सर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10.7% माइनस 3.2% इसकल टू क्या होगा सर 7 में से 2 गया तो 5, 10 में से 3 गया तो 7। सर जो आ जाएगा ग्रोथ रेट सर वो आ जाएगा 7.5%। इसका मतलब इस हिसाब से उस शहर का पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा। तो अब हम लोग सर क्या निकालेंगे अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट इजकल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 इसका होल पावर n। तो अमाउंट इजकल टू कितना दे दिया सर प्रिंसिपल 64,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना सर 7.5/100 इसका होल पावर सर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अमाउंट इजकल टू क्या हो जाएगा सर 64,000 इंटू 100 प्लस 7.5/100 इसका होल पावर 3। तो अमाउंट इजकल टू 64,000 इंटू 107.5/100 का होल पावर 3 हो जाएगा। तो देखिए सर अमाउंट इजकल टू 64,000 इंटू 107.5/100 इंटू 107.5/100 इंटू 107.5/100 3 टाइम्स लिख दिए सर। तो 20 से 20 10 से 10 कट गया सर। अब हम लोग देखते हैं अगर पॉइंट हटाते हैं सर तो नीचे भी 10 आता है, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं सर तो नीचे 10 आता है, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं सर तो नीचे 10 आता है। अब हम लोग क्या करें सर सारा का कैलकुलेशन करें तो 64 इंटू 1075 इंटू 1075 इंटू 1075 बटा कितना जीरो हो रहा है सर नीचे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6।
अब हम लोग क्या करें सर, मल्टीप्लाई करें। देखिए सर, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम लोग का डाटा है वो आया है सर क्या, 795071234560 आ गया सर। और नीचे भी क्या है सर, 60 है। तो सर 60 से 60 कैंसिल, तो अमाउंट जो आ जाएगा सर वो क्या आ जाएगा सर हम लोग का, 79507। यही क्या हो गया सर, इतना ही पॉपुलेशन 3 साल में उस शहर का होगा जिसका बर्थ रेट 10.7% हो और डेथ रेट 3.2% हो। और इसी का, तो इस सर ये शहर का पॉपुलेशन 79,507 हो जाएगा और यही आपका आंसर। थैंक यू सर।